हेलो दोस्तों। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। पाकिस्तान के स्थल बता दिया था, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब का सारा स्थल खत्म हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के कुछ कुछ विशेषता के बारे में, जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए, इससे पहले के वीडियो का अभी रिवीजन करवा देते हैं आपको कि क्या क्या इससे पहले हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़े थे। तो ये आप अच्छे से जानते होंगे, ये भारत का मैप है। इस जगह पे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में हमने 4 जगह देखा था। क्या क्या? इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा। पहला देखा था हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो, फिर लास्ट कौन था? सूतका गेंडोर। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ गुजरात में। आपको गुजरात में मैंने क्या बताया था? रंगपुर, याद आया? जहाँ धान की भूसी पाया गया था। धौलावीरा, लोथल और सुरकोटदा। ठीक, राजस्थान में क्या बताया था? ये तो सिंपल है, कालीबंगा। ठीक, उसके बाद मैंने पंजाब में कुछ बताया था, याद कीजिए, रोपड़। पंजाब में मैंने रोपड़ बताया था। फिर हरियाणा में एक बनवाली, फिर इसी के जगह पे एक और था, राखीगढ़ी, जो वर्तमान में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक, ये इतना स्थल था जो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछते रहता है। तो आज हम इसके विशेषताओं के बारे में जानेंगे, क्या क्या पढ़ना है हमें। विशेषता में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको थोड़े थोड़े फैक्ट को ही याद रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता में एक विशेषता था कि यहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण काटती थी। सड़कें जो थी समकोण काटती थी। ठीक, ऐसे ऐसे, समझ गए? अब आगे देखेंगे। आगे हम इसका देखेंगे, इसका मुख्य आधार। पहला कृषि था, दूसरा पशुपालन, यहाँ जो किलो जिससे हम नापते हैं, वेट, यहाँ जो वजन करने का था वो 16 kg का था, वेट मिनिमम। ठीक, और यहाँ की लिपि जो थी, लिपि भाव चित्रात्मक, याद रखिएगा, ये पूछता है। भाव चित्रात्मक, लिपि भाव चित्रात्मक। आप ही बताइए, यहाँ की लिपि जो भाव चित्रात्मक है, इसे पढ़ा गया होगा? मैंने क्या बताया था? सभ्यता आद्य ऐतिहासिक में आया है। आद्य ऐतिहासिक में लिखा तो गया था, लेकिन पढ़ा गया था नहीं ना, याद आया? तब अब देखिए, आगे आते हैं। यहाँ के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे। अगर हम कट्टम कुट्टी दे रहे हैं तो समझ लीजिए वो चीज़ नहीं है, सिंबल है, याद रखिएगा। यहाँ के लोग गाय से प्रचलित नहीं थे। ठीक, यहाँ के लोग तलवार से प्रचलित नहीं थे। ठीक, तो आगे अब देखते हैं।
परिवहन के लिए यहाँ बैलगाड़ी यूज होता था, पहले तो यही होगा और क्या। परिवहन के लिए कौन सी बैलगाड़ी। ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं, आपको याद रखना ही होगा। आप देखिए यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे, एक बात याद रखिएगा, साइड में लिख देते हैं। ये तो आप पहले भी पढ़े ही होंगे, व्यापार भी करते थे। वस्त्र, सूती वस्त्र, वस्त्र में सूती एंड ऊनी दोनों वस्त्र यूज करते थे। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसके कुछ कुछ नाम हैं, आपको तो मैं पहले भी बता दिया, फिर से बता देता हूँ। इसे सिंधु सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोले जाते हैं। अच्छा, आपको ये तो याद हो जाएगा क्योंकि आपको पहले बताए थे तांबा, कांसा, लोहा जो बांटा था धातु युगीन सभ्यता में, तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, आपको बताए थे ना, घर के बड़ा बेटा का नाम लेके ही बोला जाता है। इसे सैंधव सभ्यता भी बोला जाता है। ये सब इसका नाम है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, चलिए अब आगे इसमें बताते हैं। यहाँ सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ बताया गया। बहुत सारे वैज्ञानिकों का बहुत मंतव्य है, लेकिन ज़्यादातर इसमें फोकस बाढ़ को ही रखा गया है। ठीक, तो इसका मुख्य फोकस बाढ़, मतलब यहाँ के विनाश का कारण क्या था, बाढ़। ठीक, और इसमें कोई खास चीज़ नहीं था, आपको पहले भी बताए थे कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा था, अन्नागार, याद कीजिए। ठीक, सड़कें समकोण काटती थी लेकिन बनवाली का सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, याद रखिएगा, ये कंफ्यूज कर सकता है, ये देखिए। ठीक, और इसके विशेषता उतना नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि वो गाय से प्रचलित नहीं थे, ये वो। ठीक, तो और कुछ कुछ सभ्यता के बारे में आज ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक, ये सिंधु सभ्यता की विशेषता हो गया, और नया विषय और भी नया चीज़ पढ़ लेते हैं जो बार बार पूछता है। सिंधु सभ्यता से भी एक पहले एक और सभ्यता होती थी जी, मेसोपोटामिया। ये मेसोपोटामिया आपने सुना भी होगा, ये पहले की सभ्यता थी। ठीक, सिंधु सभ्यता, और तब फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता में अंतर क्या था। मेसोपोटामिया गांव से रिलेटेड परंपरा से जीता था। ठीक, और सिंधु सभ्यता जो था वो शहरी सभ्यता था। ठीक, तो एक अंतर ये हो गया, तो ये सब पूछता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी बहुत पुरानी थी, सिंधु सभ्यता से भी पुरानी थी। तो इसमें अगर आप इसके ईस्वी को याद रखना चाहते हैं तो इसकी जो ईस्वी थी 10,000 ईस्वी पूर्व, सोचिए कितना पुराना था, इतना 10,000 ईस्वी पूर्व। तो इसके कुछ कुछ फैक्ट को याद रखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये ग्रामीण सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता। और सिंधु सभ्यता क्या थी, शहरी सभ्यता, याद रखिएगा। ठीक, इसे प्राचीन सभ्यता भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। सिंपल बात है, ये 10,000 BC है, मतलब 10,000 ईसा पूर्व है, वो 2500-1700 था, तो ये सबसे पुराना होगा ही, और ये प्राचीन सभ्यता है। ठीक, ये इराक में ज़्यादातर कहाँ देखा गया, एक देश है इराक, वहीं यहाँ ये सभ्यता खोजा गया था। ठीक, अच्छा, इसमें एक ये पूछता है कि ये किस नदी के किनारे है। ठीक, इसके नदी को याद रखिएगा, नदी टिब्रिस और यूरेट, थोड़ा नाम अजीब है लेकिन यूप्रेटस, याद रखिएगा, टिब्रिस और यूप्रेटस। इसी को हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं डबला फराद, डबला एंड फराद।
इस नदी के किनारे मेसोपोटामिया पाया गया। इसमें एक सबसे फेमस क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इसमें एक जगह था बेबीलोन। बेबीलोन कैसे भी याद रख लीजिएगा, बेबी को लॉन ले लिया ये वो आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। इसमें क्या पाया गया, एक झूलता बगीचा था। क्या था? झूलता बगीचा। झूलता बगीचा, ठीक। इसे 7 अजूबा भी बोला जाता है। यहीं पर बेबीलोन में 223 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा कितना ईस्वी पूर्व, 223 ईस्वी पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर आपको आगे पढ़ाएंगे, जब घनानंद शासन कर रहा था तो उस समय आया था, ठीक। तो ये बेबीलोन हो गया। इसके साथ साथ एक इसी के अंदर और 2-3 ठो चीज़ और याद रखना है जगह इसका, कि ये पूछ देता है कि किस सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो दूसरा नाम इसमें याद रखिएगा, पहला बेबीलोन हो गया, ये अभी मेसोपोटामिया ही बता रहे हैं हम। दूसरा नाम हो गया इसमें सोमेरियन, याद रखिएगा, बेबीलोन, सोमेरियन। तीसरा असीरिया। चौथा कैल्डेरिया। ये सब नाम याद हो जाएगा, विदेश में जो लड़की सब नाम रखती थी, सिंपल बात है, ठीक। तो मेसोपोटामिया में यही जानना है कि इराक में पाया गया था 10,000 ईस्वी पूर्व। सबसे पुरानी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। नदी टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, जिसे डबला फरात कहते हैं। बेबीलोन में झूलता बगीचा पाया गया, जिसे 7 अजूबा कहते हैं। 223 ईस्वी पूर्व यहीं सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक। अब जानते हैं 2-3 और भी सभ्यता है, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं आज, तो फिर अगले दिन से नए टॉपिक की शुरुआत होगी, ठीक। अगला पढ़ेंगे रोम की सभ्यता। आपको पता है रोम किसकी राजधानी है? जिसको पता होगा वो समझ गया कि ये कहाँ है, ठीक। इटली में। इटली किस देश का देश है? किस महादेश का देश? यूरोप, ठीक। ये 600 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है, ठीक। इसमें अगर नदी इसमें पूछेगा तो क्या याद रखना है पता है? ये भूमध्य सागर के बीच। आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कि भूमध्य सागर में इटली आसपास ही है, तो ऐसे भी याद हो जाएगा, ये भूमध्य सागर के पास है, ठीक। यहाँ 2 बड़े राजा हुए थे, इसमें यही एक खास बात है, ठीक। जूलियस सीजर और ऑगस्टस, याद रखिएगा, जूलियस सीजर एंड ऑगस्टस, ठीक। ये बात याद रखना है कि इसमें दो जूलियस सीजर एंड ऑगस्टस रहते थे। और आगे दूसरा सभ्यता के बारे में जानना है। बस इसमें देखिए मेन था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में समझ गए, और ये सब छोटे छोटे हैं, इसे क्वेश्चन उतना आते नहीं हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेना सही रहेगा। आएंगे भी तो यही सब आएंगे, किस नदी के किनारे है, कहाँ पाया गया, ये सब याद रखना है, ठीक। आगे पढ़ेंगे फारस की सभ्यता। अच्छा, फारस भी जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसे याद होगा। फारस की सभ्यता, ठीक। फारस की सभ्यता 500 ईस्वी पूर्व। कितना ईस्वी पूर्व? 500 ईस्वी पूर्व, ठीक। इसको याद रखना है। फारस की सभ्यता में आपको क्या जानना है? अच्छा, फारस से याद आ जाएगा, ये ईरान में है, ठीक। यहाँ पारसी धर्म को सब मानते थे। किस धर्म को? पारसी धर्म।
सिकंदर इसी धर्म से जुड़ा था, याद रखिएगा। और सिकंदर का अंत भी यहीं हुआ था। ठीक, तो इसमें आपको बस आज फारस की सभ्यता हो गया, और देखिए रोम की सभ्यता हो गया, और मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, और इधर जो सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बताए थे। ठीक, तो इतना ही था। और जानना होगा, एक फारस की सभ्यता में बता दिए फारसी धर्म, और यहाँ सिकंदर का क्या हुआ था, इसी से जुड़े थे। सिकंदर ने इस धर्म को अंत कर दिया था। सिकंदर ने इस धर्म को क्या किया था, अंत कर दिया। सिकंदर का अंत कहाँ हुआ था, अभी पहले बताए थे हम। सिकंदर का अंत है, देखिए कहाँ है, देखिए बेबीलोन, याद रखिएगा। वही लग रहा था सिकंदर का अंत यहाँ कैसे हो सकता है, इससे पहले हो गया था। ठीक, एक और था, एक स्पार्टा करके, ये भी एक सभ्यता के अंतर्गत आता है। स्पार्टा में आपको ज़्यादा नहीं कुछ, इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी होगी कि यहाँ एक, ये ग्रीस में पाया गया था। कहाँ पाया गया था, ग्रीस जगह है, एक देश है वहीं। तो 300 सैनिक से एक लियोनाइडस, याद रखिएगा, 300 सैनिक का कौन था, लियोनाइडस। और 20,000 सैनिक, 20,000 सैनिक जर्कसीज। ठीक, सोचिए, यहाँ 300 सैनिक लेके लियोनाइडस और 20,000 सैनिक लेके जर्कसीज, इसको जो था इसने हरा दिया। सोचिए कितना पावरफुल होगा। ठीक, याद रखिएगा। अब इसमें एक और है, पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी कहाँ है, पीला नदी, चाइना, येलो सागर, पीली नदी की सभ्यता। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये 5,000 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा, ये कितना, 5,000 ईस्वी पूर्व की सभ्यता थी। इसका विस्तार हांगो नदी के तट पर, हांगो नदी कहाँ है, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, हांगो नदी के तट पर, ये चाइना में है। ठीक, इसकी उपजाऊ भूमि के लिए ये फेमस था। ठीक, ये याद रखिएगा। आज सभ्यता से जुड़े जितना भी टॉपिक थे मैंने बता दिया। अब अगले दिन, हाँ एक चीज़ और आपको इसमें एक बार और रिवीजन करवा देते हैं जो याद रहेगा। सिंधु सभ्यता सड़कें समकोण काटती थी, इसका मुख्य आधार क्या था, देखिए पहला कृषि था, दूसरा पशुपालन, ये व्यापार भी करता था। ठीक, वजन 16 kg का वेट रखता था। भाव, इसकी लिपि भाव चित्रात्मक, युद्ध से कभी प्रचलित नहीं था। तलवार नहीं, गाय नहीं था, गाय को भी नहीं देखा था, तलवार से भी प्रचलित नहीं था। हाँ, एक इस जगह पर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ था, एक सींग वाला यहाँ जानवर देखा गया था, एक सींग वाला गेंडा, याद रखिएगा। ठीक, और परिवहन के लिए बैलगाड़ी, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र। सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधव सभ्यता, इसे बोला गया था। विनाश का कारण बाढ़ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता आ जाते हैं। इराक 10,000 ईस्वी पूर्व, नदी यूफ्रेटस एंड टिग्रिस नदी, डबला फरात, ग्रामीण सभ्यता, प्राचीन सभ्यता बोला जाता है। यहाँ एक बेबीलोन था, बेबीलोन में झूलता बगीचा, 223 ईस्वी पूर्व सिकंदर की मृत्यु। इसे समरियन की सभ्यता, असीरिया की और काल्डेरिया सभ्यता के अंतर्गत आते हैं।
अब रोम की सभ्यता इटली 600 ईस्वी पूर्व भूमध्य सागर के बीच दो बड़े राजा जूलियस सीजर एंड ऑगस्टस बोलेंगे किससे जुड़े थे? रोम की सभ्यता से। ठीक। पारसी धर्म का अंत किसने किया? सिकंदर ने किया, याद रखिएगा। सपाटा में 300 सैनिक को लेकर लियोनाइडस ने 20,000 सैनिक डर्कसीज को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता हांगो नदी चाइना में पाया जाता है, उपजाऊ भूमि के लिए फेमस है। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल से न्यू टॉपिक चलेंगे। आज से मेरा आद्य ऐतिहासिक, देखिए आपको मैप के थ्रू मैं भी बता देता हूँ कि मेरा कंप्लीट क्या क्या हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था प्राग ऐतिहासिक, ठीक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक बताया था ना। तो मेरा प्राग कंप्लीट हो गया, आदि भी कंप्लीट हो गया। अब क्या चलेंगे अगले दिन से? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में हमको क्या क्या पढ़ना है आपको पहले बताए थे। जितना भी विदेशी यात्री है, सिक्का है, अभिलेख है, सब चीज़ इसी में देखेंगे। ठीक। अब देखिए ऐतिहासिक को कल ही डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक। कल से ऐतिहासिक होगा स्टार्ट। थैंक यू, मिलते हैं कल अब।